जरा सोचो, तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकलना ही नहीं जा सके। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कुछ ऐसा होता है आज इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक पहाड़ी से, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेकर आदमी के साथ कार में जा रही होती है। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीर से दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर है। उसी वक्त उसने कार रुकते हैं और तेज धार हथियार से लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस वहाँ से गुजर रही होती है। उसी वक्त रास्ते में रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते पर अपनी बस मोड़ ली। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में से एक आदमी उसकी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। लेने ने अखबार में देखा कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो इस बात को खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अब चलते चलते पूरे 20 मिनट हो गए थे, लेकिन अब भी बस सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग पार करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये तो 20 मिनट हो गई और सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं था। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में भी 30 मिनट चलने के बाद भी सुरंग की शुरुआत का हिस्सा अभी तक नहीं आया। एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डर कर बस से नीचे उतर गए। अचानक जिनको अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा था, उसे गलती से सुरंग से शुरुआत में ही गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग तो नहीं है। लेने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें बाहर चलकर रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिन ने अपना ऊन का गोला निकाल दिया, एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा फोंग नाम के एक दूसरे पैसेंजर के पास रख दिया। अभी सुरंग वाले अनजान आदमी ने ली के साथ जाने के लिए कहा। आदमी का नाम चियान था। कुछ देर बाद धुंध पड़ने लगी और बस के लोग दूर से दो आदमी को उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उनका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि ली और चियान थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक ही जगह घूम रहे थे बार बार। अब वो फंस चुके थे, इसलिए लेना ने फिर से खाना पानी चेक किया, सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकल गए, जबकि औरत बच्चे के साथ बस में रुक गई। थोड़ी देर बाद चीन ने देखा कि 30 मिनट के अंदर ही बस पर धूल जमने लगी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर चलने को कहा। उधर चारों आदमी एक बार फिर से वही पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना पानी एकदम से सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि सभी भी असली दुनिया से बहुत अलग है। उन्होंने बस में कुछ ढूंढने की कोशिश की और उन्हें एक नक्शा मिला जो सुरंग का रास्ता बताता था, जो एक अनजान कोने में रखा हुआ था। जैसे ही उसने रक्षा पढ़ने की कोशिश की, तभी उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक से ली गायब हो गया। वहाँ से निशान देखने पर पता चला कि वह एक खोखली दीवार में जाता है। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंच गए, जहाँ बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीर थी, जहाँ पूरी जगह इंजीनियर डायग्राम पड़ा हुआ था। उसके मुताबिक ये कुल मिलकर 6 थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। जियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उसे 6 की 6 सुरंग पार करनी होगी। उसका मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिला, जिसमें सिर्फ 15 जुलाई की ही बातें हो रही थी। उस कैलेंडर को फाड़ दिया और उसके पीछे खुफिया दरवाजा मिला। उनके जाने के बाद कमरे में टीवी में एक औरत दिख रही थी, जो कि एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहाँ उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली थी। बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ महीनों से वहाँ खड़ी थी। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए सबको बहुत जल्दी से भूख लग गई थी, जिसकी वजह से वह जानवरों की तरह बर्ताव करने लग गए थे। एक मॉडल भी खाने के लिए टोनी के साथ संबंध बनाने की तैयारी कर रही थी। चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। बून की नजर बस के नीचे गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और कमरे के अंदर पहुंचे। इस बार टीवी पर लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर से वही कैलेंडर दिखा, जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार कर अब वो तीसरे सुरंग में पहुंच गए थे। सुरंग में पहले से बहुत अंधेरा और सुनसान था। यहाँ भी एक बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भरे हुए थे, मानो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वेन ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरता है, खुफिया रास्ते का दरवाजे का मैप मिलता है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबकी जान भी लेनी पड़े तो वो ले सकता है। उनके जिन के हाथ से चिया पर कंधे पर गोली चलवा दी। उनसे उनके दोनों बच्चे को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेन को गोलियों
से बूंद दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले किसी से पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला। ये चौथी सुरंग में खुलता था। उसकी डिलीवरी का समय आ गया था और शेरा और चांद मिलकर बस की तलाशी लेने लग गए। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सारा ने अजीब गरीब लोगों को दिखाई देने लग गए। डरकर वो बस के अंदर भागने लगी, लेकिन उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थी। वही उसे एक शीशा दिखाई दिया, उसमें देखते ही किसी ने पीछे से उसे आकर मार डाला। चियांग, जिंग और पाग आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मारा गया। जिंग ने अपने मानसिक संतुलन खोल दिया था और एक चाकू से चियांग को भी मार डाला। जिससे चियांग की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में लिखा। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने समझाई। असल में कहानी की शुरुआत में हमने जेम्स नाम के सीरियल किलर को देखा था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरत को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्हें एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। असल में जो थेरेपिस्ट है वो जियान ही था। असल में वो लड़की भी जियान की ही पत्नी थी। यानी अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था। यानी कि अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था। जो हमने चियान की नजरों से देखा, उसे अब तक ये पता चला कि उसकी पत्नी किसी नदी के किनारे में है और तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटे में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह से पानी से भर जाएगी। जियान ने आर्मी ऑफिसर को बार बार दिखने वाली 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि उसी दिन उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उनकी मोम का चक्कर ड्राइवर के साथ चल रहा था, जिसका पता उसके बाप को पता चलते ही उसकी मोम को मार दिया और अपने आप को भी जान दे दी। असल में जेम्स खुद ही एक टनल इंजीनियर था, इसलिए जब वो कोमा में गया था उसने अपने दिमाग में खतरनाक सुरंग बनाना शुरू कर दिया था। जियान का मकसद था कि सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हत्यारा का दिमाग इतना पेचीदा हो गया था कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर दरअसल में उसकी अलग अलग पहलू है। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की झलक दिखाता था। दूसरा टोनी, जो जेम्स का गुस्से को दिखाता था। जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह से वो बाकी सबको मार रहा था, असल जिंदगी में भी वो अपनी माँ को मारा करता था। और सारा एकदम उसकी माँ की जैसे थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी। असल जिंदगी में उसका भी ड्राइवर से चक्कर चल रहा था। वो सिंह औरत उसके सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि उसकी मॉम बिल्कुल वैसी हो, लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बच्चे को वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई और मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली, टॉमी और बेंग को मार डाला था। अगले दिन चियान एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ। इस बार उसने सीधा जेम्स की पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतना आसानी से कहाँ बताने वाला था। कहने लगा कि वो उसे अपनी माँ से नफरत है, क्योंकि उसने मेरे पिता को मार डाला था, इसलिए वो औरत को किडनैप करके मार डालता था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वो चियान ने अपने दिमाग में अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहाँ जिंदगी के कई बड़े किस्से चल रहे थे, लेकिन उसकी बहन फेन ने उसे सायरा का पता बताने के लिए रोक दिया। इसके बाद एक सिनेमा में पहुंचे। आखिरकार उसे सुरंग में हुए कत्ल करने वाले का आदमी का पता मिल गया था, और कोई नहीं बल्कि जेम्स खुद ही था। इसका मतलब ये था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी वो सोचता था उसको खुद भी नहीं पाता और न दूसरे को पाने देता था। खुद भी एक कातिल की तरह रहने और सोचने लगा था। शैतान चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबको खून से मार दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चियान को एक अंदर जगह पर ले गया, जहाँ आखिरकार आखिरी मुकाबला होने वाला था। उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही असली जियान जीतने वाला था और शैतान जियान वहाँ आ गया, जिसका सीधा मतलब था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और अब पानी सायरा की गर्दन तक पहुँचने वाला था। तभी असली जियान को दिमाग आया कि एक आइडिया आया, अगर मैं अपनी जान दे दूं तो मेरे साथ साथ अपनी बुराई भी मिट जाएगी। उसका प्लान काम कर गया। जेम्स के दिमाग में सारी बुराई का नाम निशान नहीं था। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया। वो जैसे ही होश में आया उसने पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा तो एन मौके पर बच पाई, लेकिन चियान कभी भी वापस नहीं आ पाया और वो उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। इस मूवी का एंड यही होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।